नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें एक मेथड है उनको सॉल्व करने का जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। उसको हम सीखेंगे इस वीडियो में, है ना। हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस बना रखे हैं 3 मेथड पे। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, फिर एलिमिनेशन मेथड पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। ये चौथा मेथड है जिसको हम सीख रहे हैं और इसके बाद हम जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो देखिए क्या होता है ग्राफिकल मेथड, कैसे हल किया जाता है। सीख रहे हैं हम ग्राफिकल मेथड, है ना। ये मेथड किस चीज़ का मेथड है बताओ। ये मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का मेथड है। ठीक, चलो कैसे सॉल्व किया जाता है ना। देखो 2 इक्वेशन ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, 2 इक्वेशन। अब हमें इसे हल करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? बाई ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफिकल मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। देखो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर 1 है, इसको बोल दोगे इक्वेशन नंबर 2, है ना। ये तो सिंपल सी बात है एकदम, है ना। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद लिखो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 का मतलब ये हुआ कि यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ 2 वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। इन वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लो। मैं निकाल लेता हूँ x का मान। तो यहाँ x यहीं रखो, 4 भी यहीं रखो, माइनस का y इधर आके प्लस का y हो गया। y नहीं हुआ, इसको पैक कर दो डब्बे में इस तरह से, है ना। इस तरह से लिख दो और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू दिख रही ना आपको। y की वैल्यू कुछ भी ले लो। मैं कहता हूँ रियल नंबर में कोई भी वैल्यू ले सकते हो यहाँ पे y की जगह पे, है ना। लेकिन जितना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू रखूँगा, जैसे 1/7, 3/9, 999/10,000, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हमें लगेगा इसको डिनोट करना जब हम इसको ग्राफ पे डिनोट करेंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं ज़रा कि यहाँ पे हम सिंपल वैल्यू लेंगे y की। यहाँ मैं बोलूँगा जैसे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में y इक्वल टू में 0 रख रहा हूँ। तो देखो x इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, 4 ऐसे ही रहा। y की जगह क्या रख रहे हो आप, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। जब आपने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू कितना आया, 4, है ना। सिमिलरली पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। अब एक बार मैंने 0 रख दिया, एक बार मैं 1 रख देता हूँ इसकी प्लेस पे। तो x की वैल्यू क्या आ गया, 4 + 1, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया, 5। जब y की वैल्यू आपने 1 रखा तो x की वैल्यू कितना आया, 5। सिमिलरली पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। तो y की वैल्यू आप 2 रखोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। y की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे तो 4 + 2, और 4 + 2 कितना होता है, 6। ठीक, जब आपने y की वैल्यू जब आपने 4 रखा, y की वैल्यू आपने 0 रखा इक्वेशन थर्ड में, तो क्या आया, x की वैल्यू 4। जब y की वैल्यू आपने 1 रखा तो x की वैल्यू कितना आया, 5। जब y की वैल्यू आपने 2 रखा तो x की वैल्यू कितना आया, 6, है ना। इन सभी को एक साथ लिख देंगे। कैसे एक साथ लिखेंगे, ऐसे, ऐसा साइड में इसके, ये रफ काम नहीं है, ये फेयर में करना, फेयर कॉपी जो होगी ना उसके साइड में इस तरह से लिख दो आप। क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिख दो इस तरह से, ऐसे यहाँ लिख दो y और यहाँ लिख दो x। तुमने जब y इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू कितना आया, 4, लिख दो, है ना। जब y की वैल्यू आपने 1 रखा तो x की वैल्यू कितना आया, 5। जब y की वैल्यू आपने 2 रखा तो x की वैल्यू कितना आया, 6। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो अब हमने इक्वेशन 1 को ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को ड्रॉ करेंगे। देखो इक्वेशन यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सा है, ये है ना। इसको हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे। देखो लिखो यहाँ पे x + y
इक्वल टू 2। यहाँ से एक वेरिएबल का मान निकाल लो, क्या आ जाएगा 2, वाई को इधर भेज दो तो माइनस का वाई, है ना। इसको नंबर इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, है ना, 4 बोल दिया। अब यहाँ लिखो पुटिंग y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रखो इस इन इक्वेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4। ये इक्वेशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिख सकते हो आप इस तरह से, है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि भैया ई क्या लिख रहे हैं, है ना, मतलब जो भी, है ना। इसको क्या बोलोगे, इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हमने y की जगह क्या रखना है 0, तो इक्वेशन 4 में इक्वेशन 4 यही तो है, और यहाँ पे y की जगह क्या रखना है 0, तो x की वैल्यू कितना आ गया 2। जब y की वैल्यू आपने 0 रखा तो x की वैल्यू कितना आ गया 2। सिमिलरली पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। अब आपने 0 रखा, अब 1 रख लो वहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितना आ गया 2 में से 1 गया 1। जब y की वैल्यू आपने 1 रखा तो x की वैल्यू कितना आ गया 1, है ना। सिमिलरली लिख लो ऐसे ही, है ना, इसी प्रकार y इक्वल टू 2 रख लो, y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में y की जगह क्या रखना है 2, तो रखो ये इक्वेशन 4 है, यहाँ पे y की जगह क्या रखना है 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 0, है ना। इन तीनों को एक साथ लिख लो, यहाँ लिख दूँ मैं, है ना, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्लियर है। यहाँ लिख दो x, यहाँ लिख दो y। जब आपने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू कितना आया 2, आया नहीं आया बताओ। और जब आपने y की वैल्यू आपने रखा 1 तो x की वैल्यू कितना आया 1। जब y की वैल्यू आपने 2 रखा तो x की वैल्यू कितना आया 0, है ना। ये जो काम है ये पेज पे किया जाएगा, और इसके आगे का जो काम है हमें इसको ग्राफ पे बनाना होता है, तो ग्राफ पेपर पे बनता है। और जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है आपके तो ग्राफ मिलता है, आपको एक ग्राफ पेपर में मिलता है, और इसके आगे वाला जो आगे का जो प्रोसेस है वो ग्राफ पे किया जाता है, ग्राफ पेपर पे किया जाता है, ग्राफ कॉपी में किया जाता है ना। तो वो जो काम है जो ग्राफ वाला, वो फिलहाल तो मैं बोर्ड पे करूँगा इसको मिटाने के बाद, लेकिन जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे ग्राफिकल मेथड से उसको मैं ग्राफ पे करना सिखाऊंगा कि ग्राफ पे कैसे करते हैं, है ना। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, इसको मिटाना होगा। तो दोस्तों अब हमें इसको ग्राफ में बनाना होता है, और कैसे बनाना होता है इसको देखो। ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये इसके लिए बनाया था, और ये किसके लिए बनाया था, इसके लिए बनाया था, है ना। तो देखो ये बनेगा कैसे, है ना, इसको बनाते ज़रा, ये समझाने के लिए बनाया मैंने आपको, ये मिटा देते हैं। आप चाहो तो मैं ऐसे बना दूंगा इस तरह से कि ये इसके लिए है, मतलब इस लाइन को, ये लाइन ही तो है एक, ये लाइन ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पॉइंट्स है कि इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ ये वाई है। चलो बनाते इसे, है ना। देखो सबसे पहले क्या करना है कि हमें इस तरह से सीधी लाइनें खींच देनी है ना। इसको बोलना है एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस कहलाता है, और ये जो है वाई एक्सेस, है ना, वाई, ठीक। ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है, तो माइनस का एक्स बोल सकते हो, ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को, ये जो बीच में है ना, ये ओरिजिन बोलते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, वो आप ध्यान से देखो कि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा 0 होगा, और वाई एक्सिस पे जो x होगा वो क्या होगा 0। मतलब मैं यहाँ पे पूछूँ y कितना है तो 0, इस पॉइंट पे हर एक x यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, क्या 0 y 0, यहाँ पे y 0, हर एक पॉइंट पे x एक्सिस के हर एक पॉइंट पे y क्या होगा 0, और इसी प्रकार y के हर एक पॉइंट पे क्या होगा x क्या होगा 0 होगा, ठीक। चलो पहले हम इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस लाइन को, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट है उसके लिए हमें नंबर ये 0 होता है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, है ना, ये हो गया 5, हमें 6 तक जाना है इसमें, तो थोड़ा इसको आगे बढ़ा दो आप, है ना, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें 6 तक जाना है वाई में, है ना, इस तरह से। तो 1 इज 2 3 4 5, ये हो गया आपका 6, क्लियर। यहाँ पे इसी प्रकार माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इसको आगे बढ़ा सकते हो, मैं नहीं बढ़ा रहा आगे। यहाँ पे सिमिलरली इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं 1 2 3 4 5, है ना, वाई पे 5 पे होते हैं। यहाँ पे माइनस का 1,
माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इस तरह से मैंने बना दिया। अब हमें इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है, इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो याद रखो जितने भी पॉइंट होते हैं 2D में वो इस टाइप से लिखे जाते हैं, इस तरह से लिखे जाते हैं। पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस, इस तरह से। तो देखो x कितना है 4 है, तो देखो x एक्सिस है ना, ये आपका x एक्सिस है पूरा, है ना, ये पूरा x एक्सिस है ना, और ये आपका क्या ओरिजिन है, और x एक्सिस पे हमें क्या चाहिए 4 चाहिए। तो देखो ये 4 हो गया x एक्सिस पे, और मैंने बोला है कि हर एक x एक्सिस के हर एक पॉइंट पे जो होगा y क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ भी तो y 0 है, तो हो तो गया पॉइंट हमारा, कौन सा पॉइंट है ये 4,0, ये पॉइंट हो गया 4,0। अब हमें चाहिए 5,1, है ना, तो ये है 5, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा ना, तो x पे 5 और y पे 1, तो x पे 5 ये है और y पे 1 ये है। अब ये दोनों कहाँ मिलेंगे, देखो ये जाएगा वर्टिकली, इस ऊपर बढ़ाओ इसको सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन इस तरह से, है ना, इस तरह से, और इसको हॉरिजॉन्टली बढ़ाओ इस तरह से सीधा, है ना, इस तरह से सीधा, इस तरह से, है ना, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, है ना, इस तरह से एक लाइन खींचा जाएगा, ये समझ रहे हो, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, यहाँ मिला दो, है ना, ये हो गया ना। देखो ये कौन सा पॉइंट है 5, ये कौन सा पॉइंट है 5,1, देखो x का 5 और y का 1, उसके बाद 6,2, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 2, है ना, तो इसको आगे बढ़ाओ जरा, है ना, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींचा जाएगा, है ना, ठीक है, हो गया। अब इनको मिला दो, तीनों पॉइंट को मिला दो, स्ट्रेट लाइन आएंगे। अगर स्ट्रेट में नहीं आता तो फिर मामला गड़बड़ है, कहीं आपने कहीं गलती की है, स्ट्रेट आएगा ये लाइन। हम अगर इसको ग्राफ पे बनाते तो और बेहतर बनता है। मिलाओ इन तीनों पॉइंट को, इस मिलाते हुए इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचो इस तरह से, स्ट्रेट आएगी एकदम सीधी लाइन, ये भी आगे बढ़ेगा और ये भी आगे बढ़ेगा इस तरह से, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये लाइन किसको प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रहा नहीं कर रहा, ये जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा, x माइनस वाई इक्वल टू 4 को। अब हमने इसको ड्रॉ कर दिया ना, मतलब इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया, अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, है ना, मतलब इस वाले सेकंड इक्वेशन को हम ड्रॉ करेंगे, ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो तो हमें x पे 2 चाहिए, तो x पे 2 कहाँ है, ये है, ये मिटा सकते हो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये ना लाइन खींच दी ना हम, हालांकि कॉपी में लिखोगे तो आप कैसे मिटाओगे, हम मिटा सकते हैं। ये हो गया 2 और y पे 0, तो ये है ना 2 और यहाँ पे y 0 होता है, तो ये क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया ना हमारा 2,0, ये 2,0 हो गया। अब चाहिए 1,1, देखो ये 1 है, x पे 1, x पे 1 ये है और y पे 1 ये है, y पे 1 ये है, तो ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है कौन सा पॉइंट है 1,1, है ना, ये पॉइंट क्या है 1,1। ऐसे ही चाहिए हमें 0,2, तो x का 0 इस पूरे पे x 0 होगा और y का 2 ये हो गया, है ना। तो इन तीनों को मिलाते हुए हमें लाइन खींचनी है, ये इसीलिए कह रहा था ना ग्राफ पे एक लाइन में आएगा, एक सीधी लाइन में आएगा, तो हम ऐसे रफली खींच लेते हैं सीधी इस तरह से, है ना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, थोड़ा इधर से टेढ़ी लाइन हो गई ना, थोड़ा तो अच्छे से खींचो, हाँ, यहाँ पे भी ये भी टेढ़ी हो गई है थोड़ी, इसीलिए ग्राफ पे बनता है, ग्राफ पे सिखाएंगे, इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना उसको आपको ग्राफ पे सिखाया जाएगा। इस तरह से खींचो, इस तरह से, है ना, इस तरह से, और ये जो लाइन आएगी ना इस तरह से, इन तीनों को मिलाओ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, ये सीधी आएगी एकदम सीधी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। आप इसको ग्राफ पे बनाओगे ना बहुत शानदार दिखेगा ये, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है ना, इसको है ना, ये थोड़ा आगे रहेगा यहाँ, ये जो पॉइंट है ना इस रफली यहाँ पे मिल रहा है ना, और ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है, रफली यहाँ मिल रहा है ना। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ मिल रही हैं, किस पे मिल रही हैं, 3,-1 पे नहीं मिल रही हैं, है ना। आपको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा ना, क्योंकि हम ग्राफ पे नहीं बना रहे, ग्राफ पे बनाएंगे एक्यूरेट बनेगा, हमने पॉइंट ऊपर नीचे ले लिया ना, तो इसको ग्राफ पे देखेंगे कैसे बनता है। फिलहाल ये देखो, ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, इसको मिलाओ ना, ये पॉइंट कौन सी है, ये पॉइंट कौन सी है 3, और ये क्या है -1, तो किस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है 3, -1 पे। और मैंने बताया है आपको
कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रही हैं तो यही पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन होता है। तो कहाँ पे कट कर रहे हैं, 3,-1 पे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर है हमारा, ये लिखेंगे अब, ये बन गया हमारा ना, ये बन गया। इसको ये ग्राफ में बनता है, ये पूरा का पूरा है जो ना, आप ये देख रहे हो, ये पूरा, ये इसको पूरा को ग्राफ में बनाया जाता है ना, इसको ग्राफ में बनाया जाता है। और उसके बाद सॉल्यूशन में क्या लिखा जाता है, बोथ लाइन्स intersect each other on the point 3,-1। बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन द पॉइंट 3,-1, मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3,-1 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 3,-1 पे इंटरसेक्ट कर रही है। हैंस x इक्वल टू क्या लिखा गया, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू क्या हो गया, -1, क्योंकि फर्स्ट वाला x को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला y को। तो हमने देखो फाइंड कर लिया ग्राफिकल मेथड से, है ना। इस तरह से हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अगर आपको ये नहीं समझ में आया है फिर भी आपको बोलूँगा कि इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से, और उन क्वेश्चंस को हम ग्राफ पे सॉल्व करेंगे, है ना। अब ग्राफ पे सॉल्व करेंगे तो ये जो थोड़ा सा आपको अनक्लियर होगा वो और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा एक्यूरेट मिलेगा, है ना। तो इसके आगे वाले जो ग्राफिकल मेथड के जो क्वेश्चन होंगे वो ग्राफ पे कराया जाएगा आपको, ताकि आपको और बेहतर समझ में आए, है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो, है ना, और इसीलिए तो करा रहे हैं आपको कि समझ में आए। और अगले वीडियो में मिलते हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।